नमस्कार दोस्तों, आज से हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख डेली खबरों को पढ़ने जा रहे हैं। इन खबरों में कुछ खबरें आपको ज़रूरी नहीं लगेंगी, पर उन खबरों से संबंधित जो तथ्य होंगे वो आपके लिए ज़रूरी होंगे। कुछ तथ्यों को मैं बताऊंगा, कुछ तथ्यों को आपको स्वयं ढूंढना होगा। तो देखते हैं डेली खबरें। पहला, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर जिले के ग्राम सिलौटा प्रतापपुर के मिनी स्टेडियम में आयोजित आदिवासी कर्मा महातिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ जरूरी चीज़ है, आदिवासी कर्मा महातिहार कहाँ आयोजित किया गया? ग्राम सिलौटा प्रतापपुर में। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ गांव बनाने के उद्देश्य से हमर सुघ्घर गांव और सूरजपुर जिले के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए व्हाट्सएप बेस्ड चैटबॉट प्लेटफॉर्म समाधान सूरजपुर ऐप का शुभारंभ किया। तो इन्होंने 2 ऐप का शुभारंभ किया। पहला है हमर सुघ्घर गांव, दूसरा है समाधान सूरजपुर। दोनों सूरजपुर जिला प्रशासन की पहल से है। उन्होंने जिले के विकास कार्यों पर आधारित विकास पत्रिका प्रगति पत्रक का विमोचन किया। तो प्रगति पत्रक क्या है? जिला प्रशासन सूरजपुर की विकास पत्रिका। जिला प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड का भी शुभारंभ किया गया। तो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कहाँ, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जिला प्रशासन सूरजपुर द्वारा। दूसरी खबर यह है कि मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। डॉक्टर कलाम की जयंती 15 अक्टूबर को मनाई जाती है। आप लोगों को यहाँ ये न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं लगेगी, पर आपको डॉक्टर कलाम के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। चूँकि वो भारत के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे और महान वैज्ञानिक थे, तो उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि कभी भी परीक्षा में आ सकता है। तीसरा, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा, खम्हार पाकुड़ बांध से लैलूंगा में जलापूर्ति के बंद प्रोजेक्ट काम फिर से शुरू होंगे। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि खम्हार पाकुड़ बांध कहाँ है? तो लैलूंगा, रायगढ़ में। चौथा, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 15 अक्टूबर को बस्तर एवं राजनांदगांव जिले के दौरे पर होंगे और वहाँ जगदलपुर में मुरिया दरबार में शामिल होंगे। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात मुरिया दरबार से है। मुरिया दरबार हम जानते हैं बस्तर दशहरा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो इस न्यूज़ से आपको यह देखना चाहिए, आपको बस्तर दशहरे के सभी स्टेप्स को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। वैसे बस्तर दशहरा काफ़ी फेमस है, हमेशा ये CGPSC का फेवरेट सवाल रहा है। सिम्स बिलासपुर में PG के 2 नए कोर्स को शासन ने मंजूरी दी। राज्य शासन की तरफ से सिम्स बिलासपुर में MD रेडियो डायग्नोस्टिक एवं MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन के 2 नए पाठ्यक्रम को मंजूरी दी गई। इसके अलावा MD पीडियाट्रिस्ट की 2 सीटों की वृद्धि होगी। MS ऑब्स्टेटिक्स व गायनेकोलॉजी में 4 सीटों की वृद्धि हुई। MD एनेस्थीसियोलॉजी में 5 सीटों की वृद्धि हुई। MS ओटोरिनोलैंग्रोलॉजी में 2 सीटों की वृद्धि हुई। साथ ही MD कम्युनिस्ट मेडिसिन में 4 सीटों की वृद्धि हुई। यहाँ यह आपके लिए होमवर्क है, बोल सकते हैं कि ये जितने टर्म हैं, इन सभी टर्म की आप मीनिंग जान लें, क्योंकि कई बार देखा गया है व्यापम के सवाल में आता है कि यह जो टर्म है वो किससे संबंधित है। तो ये आप इसके मतलब जानें, ताकि अगर कभी गलती से सवाल में आ जाए तो आपसे बन जाए। भारत सरकार ने 8 सड़क खंडों के विकास के लिए स्वीकृत किए 892 करोड़ रुपए। राज्य के 6 जिलों में 324 किलोमीटर सड़क का होगा विकास। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया आदेश। तो पैसा किसने दिया है? तो केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने। कितना पैसा दिया है? तो 8 खंडों के विकास के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए मंजूर किए। और ये फंड कहाँ से आया है? तो वो भारत सरकार का एक फंड है, CRIF सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मंजूरी दी गई है। ये CRIF जो फंड है, आप इसके बारे में थोड़ा सा जानें, क्योंकि ये इस फंड में पैसा कहाँ से आता है, ये फंड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी होने से सवाल बनने में आसानी होगी। इस राशि से बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जसपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिले के 8 सड़क खंडों का चौड़ीकरण होगा।
मजबूतीकरण भी होगा और उन्नयन भी होगा। कई बार सीजीपीएससी में या व्यापम में सवाल देखने को आ जाता है कि वो डायरेक्ट मतलब सड़क खंड को ही पूछ देते हैं कि किस बीच में और कितना होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि बेमेतरा मुंगेली जिले के नांदघाट मुंगेली सड़क खंड 29 किलोमीटर, बेमेतरा नवागढ़ मुंगेली सड़क खंड में 43 किलोमीटर, राजनांदगांव जिले में डोंगरगांव चौकी मोहला मानपुर 96.2 किलोमीटर, जसपुर जिले के बाग बहार कोतबा सड़क खंड 13.5 किलोमीटर, लुड़ेक तपकरा लावाकेरा सड़क खंड 41 किलोमीटर, जसपुर आष्टा कुसमी सड़क खंड 28 किलोमीटर, बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी सरवानी पसीद अमलीडीहा बरतौरी दगोरी सड़क के 32.8 किलोमीटर और राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के राजनांदगांव कवर्धा पौड़ी सड़क खंड के 30.4 किलोमीटर का जीर्णोद्धार होगा इस पैसे से। फिर 7वीं न्यूज है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होगी। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैबिनेट होता क्या है, कैबिनेट में कौन कौन से सदस्य होते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट की बात की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का कैबिनेट अलग होता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा मेहनत करके ढूंढ के पढ़ेंगे तो आपके लिए राज्य व्यवस्था खंड में ये बहुत आसानी होगा सवाल बनाने में। फिर आता है 8वां, जीवन तरक्की के साथ साथ प्रकृति से जुड़े रहना जरूरी, किन्होंने कहा? तो श्री सोनमणि बोरा जो कि हमारे प्रमुख सचिव हैं अभी वर्तमान में, ने जांजगीर चांपा जिले में छात्रावास पीएम श्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय के निरीक्षण के दौरान कहा। अब यहाँ 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला, इस तरह की न्यूज पढ़ने से क्या होता है, पर्सन इन न्यूज जो है वो याद हो जाता है, हमें इसको मतलब रटने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे यहाँ शब्द आया कि प्रमुख सचिव कौन है, तो श्री सोनमणि बोरा जी। तो अगर बार बार ऐसे न्यूज़ आता रहता है तो वो व्यक्ति या उनका नाम जो है ऑटोमेटिक दिमाग में फीड हो जाता है। दूसरी यहाँ जानने वाली चीज़ है कि ये पीएम श्री योजना या फिर स्वामी आत्मानंद विद्यालय क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें, कब शुरू हुआ था, इनके क्या क्या गुण हैं, ये सब आप थोड़ा सा जान लें। एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता चालू होने वाली है। कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इस बार की जो 27वीं प्रतियोगिता है वो राजधानी रायपुर में आयोजित की जाएगी। कब से कब तक? तो 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। इसके उद्घाटन में T20 क्रिकेट मेंस क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव वो शामिल होंगे और ये राजधानी रायपुर के कोटा स्थित स्टेडियम में होगा। समापन कार्यक्रम में जो ओलंपिक पदक विजेता सुश्री मनु भाकर हैं वो शामिल होंगी। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद में देश भर से लगभग 3000 से अधिक प्रतियोगी शामिल होंगे। इस खबर में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ये कौन सा नंबर का है, तो 27वां है। फिर कब से कब तक होगा, कहाँ होगा, उद्घाटन में कौन शामिल हो रहे हैं, समापन में कौन शामिल हो रहे हैं। अच्छा, समापन में शामिल होने वाली मनु भाकर कौन से खेल से संबंधित है। साथ ही इसका जो शुभंकर कौन सा हो सकता है, तो जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, मैना जो है इसका शुभंकर है। फिर 10वां, समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक। खरीफ विपणन 24-25 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 1 जुलाई से चल रहा है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने की दृष्टि से कृषक पंजीयन की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया है। एकीकृत किसान पोर्टल के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल और रकबे में संशोधन की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक सहकारी समिति के माध्यम से की जाएगी। अब यह महत्वपूर्ण इस खबर में जो महत्वपूर्ण बिंदु यह हैं कि यहाँ समय कई बार पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक। दूसरा, यहाँ जो है वो सिर्फ धान और मक्के की बात की गई है समर्थन मूल्य पर खरीदी पर। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि समर्थन मूल्य खरीदी है क्या, समर्थन मूल्य है क्या, सरकार किस मानकों के तहत इसे तय करती है। साथ ही हमारे यहाँ अभी जो है वो धान और मक्के की बात कही गई है इस न्यूज़ में, पर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार किन किन फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है, आपको यह भी पता होना चाहिए।
फिर यहाँ बात की गई है कि कृषि विकास एवं किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, किसान पोर्टल। वो किसान पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया, किस कार्य के लिए लॉन्च किया गया, यह भी इम्पोर्टेंट है। 11वीं न्यूज है जल जीवन मिशन पे। जल जीवन मिशन से महिलाओं को मिली राहत, समय और श्रम की हो रही बचत, ये न्यूज है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन। आपको जल जीवन मिशन के बारे में पता होना चाहिए कि यह क्या है, कब चालू किया गया था, किसके द्वारा चालू किया गया था, कहाँ से चालू किया गया था, इस योजना के इसमें मतलब क्या क्या टारगेट्स रखे गए हैं, वर्तमान स्थिति क्या है, ये सभी चीज़ें। 12वीं न्यूज है RBC 64 के तहत 52 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृत की गई। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगे ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। ये बहुत छोटी सी न्यूज है, लेकिन अगर अचानक आ जाए तो ये पता होना चाहिए कि जो हम जानते हैं कि कलेक्टर या फिर राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं, वो प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने के समय या क्षति पूर्ति के लिए कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। तो वो किस परिपत्र के तहत करते हैं, तो भू राजस्व संहिता के तहत करते हैं, जिसे हम राजस्व पुस्तक परिपत्र भी कहते हैं, RBC। तो उसके कंडिका 6/4, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन कंडिका 6/4 के तहत ये अनुदान राशि दी गई। तो भू राजस्व संहिता थोड़ा पता रहे, छत्तीसगढ़ में 1959 का चल रहा है, 18 में उसका संशोधन भी किया गया। फिर 13वीं न्यूज है PM शहरी आवास से। PM शहरी आवास से पक्का मकान बन गई, जिंदगी भर की पहचान, आने वाली पीढ़ी के लिए स्थायी संपत्ति के रूप में आएगी काम, ये न्यूज़ है। लेकिन यहाँ जरूरी चीज़ है कि PM शहरी आवास योजना क्या है। आपने PM ग्रामीण आवास योजना सुना होगा, उसी तरह PM शहरी आवास योजना भी है। आपको दोनों न्यूज़ को लिंक करते हुए दोनों के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए कि PM ग्रामीण आवास योजना कब शुरू हुई थी, वैसे PM शहरी आवास योजना कब शुरू हुई थी, क्या क्या टारगेट्स रखे गए थे, कौन कौन एलिजिबल हैं, अभी उसकी क्या वर्तमान स्थिति है। 14वीं न्यूज है बैंक सखी राधा कश्यप को बिहान योजना से मिली आर्थिक मजबूती। अब ये बिहान योजना क्या है, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक घटक है। तो आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। फिर 15वीं न्यूज है महतारी वंदन योजना के बारे में, जो ज़रूरतमंद महिलाओं की संजीवनी बनी है। साथ ही यहाँ एक और बात बताई गई है कि महतारी वंदन की योजना के क्रियान्वयन का दायित्व अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दे दिया गया है। तो इस योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कब लागू की गई, क्या इस योजना के टारगेट्स हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं, क्या प्रक्रिया है, कौन इसका नोडल विभाग है आदि। 16वीं न्यूज है अहिरवारा विधायक श्री डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने आस्था ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम अंतर्गत अयोध्या के भगवान श्री रामलला के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं को आज आस्था स्पेशल ट्रेन दुर्ग से रवाना किया गया। तो यहाँ न्यूज में ये कभी भी आ सकता है, आस्था ट्रेन क्या है ना। तो ये आस्था ट्रेन क्या है आपको पता होना चाहिए, छोटी सी न्यूज है। आपने देखा होगा मैंने बहुत से न्यूज़ जो हैं वो न्यूज़ से हट के उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की और आपको होमवर्क दिया कि ये सब चीज़ें आपको ढूंढनी चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा इस पे अलग से वीडियो लाने की, लेकिन अगर आप स्वयं से मेहनत करेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ आएगा और ज़्यादा दिन तक दिमाग में रहेगा। और पेपर में क्या होता है, कई बार डायरेक्ट न्यूज़ से सवाल नहीं आता है, लेकिन न्यूज़ के इर्द गिर्द सवाल आता है, तब हमको पता चलता है कि हमें ये भी चीज़ें, इन चीज़ों की भी पढ़ाई करनी थी। तो आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार विस्तारित रखें ताकि कोई भी सवाल न छूटे। धन्यवाद।